Hello बच्चों, let's read the question. The question is a large cylindrical vessel contains water to a height of 10 meter. It is found that the thrust acting on the curved surface is equal to that at the bottom. जो thrust लग रहा है, force लग रहा है curved surface पर, वो equal है thrust जो लग रहा है bottom पर. ठीक है, is equal to that of bottom. If atmospheric pressure can support a water column of 10 meter, then the radius of this vessel is. तो हमें उस vessel की क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है. तो हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि हमारे पास इस तरह से एक वेसल है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें दे रखी है कि ये कितनी है, 10 मीटर हाइट है, और उसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर फिल कर रखा है. ठीक है, इस तरह से हमने उसमें वाटर फिल कर रखा है. तो की कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि जब भी किसी वेसल में लिक्विड भरा हुआ होता है तो एक तो उसकी अपर सरफेस पर क्या लगता है, प्रेशर लगता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पी नॉट, जो कहाँ लगता है, अपर सरफेस पर लगता है. और दूसरा हमारा लगता है बॉटम पर प्रेशर, जो हमारा कितना लगेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर तो हमारा प्रेशर कितना लगेगा, पी नॉट, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है. और इस पॉइंट पर अगर ये हाइट में एच मान लूं तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर मेरा लगेगा, एक तो पी नॉट प्लस रो जी एच, इतना प्रेशर लगता है हमारा बॉटम पे. अब हमें इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जो हमारा जो पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो सपोर्ट कर रहा है वाटर कॉलम ऑफ 10 मीटर पर. मतलब अगर 10 मीटर का कोई वाटर कॉलम है और हम उसके अंदर जा रहे हैं तो हम जितना प्रेशर फील करेंगे उस प्रेशर के बराबर है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरा पी नॉट है वो कितना है, रो ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर कॉलम है, इंटू जी इंटू एच. एच कितना दे रखा है, वाटर कॉलम कितना है, 10 मीटर की हाइट का है, तो पी नॉट जो मेरा है वो 10 रो जी के बराबर है. ठीक है, ये मुझे पता चल गया है. अगर ये इसके बराबर है तो ये बॉटम पे जो प्रेशर वो कितना हो जाएगा, पी नॉट की वैल्यू 10 रो डब्ल्यू जी, प्लस ये भी वाटर ही है तो ये भी रो डब्ल्यू ही हो जाएगा. जी और एच कितनी है, यहाँ पर 10 है, क्योंकि ये वाली जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इंटू 10. तो टोटल ये कितना हो जाएगा, बॉटम पे टोटल प्रेशर जो आ जाएगा, इसको पी बॉटम लिख लेते हैं, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, बॉटम पे प्रेशर टोटल 20 रो डब्ल्यू जी. अब मुझे अपर सरफेस पर भी प्रेशर पता है और लोअर सरफेस पर भी मुझे प्रेशर पता है. मुझे अब प्रेशर कहाँ नहीं पता है, केवल कर्व सरफेस पर प्रेशर नहीं पता है. ये जो वॉल्स हैं इन पर मुझे प्रेशर नहीं पता है. मैं जानती हूँ कि मेरे जो कर्व सरफेस पर प्रेशर होता है वो मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर का हाफ होता है. ये मेरा है मिनिमम प्रेशर जो अपर सरफेस पर होता है, और ये जो है वो मेरा मैक्सिमम प्रेशर है जो कि बॉटम पर होता है. तो वॉल पर जो प्रेशर आएगा उसको मैंने मान लिया कि यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर पी है, तो मेरा जो पी होगा वो होगा पी, इसको मैंने मान लिया कि मिनिमम वाला जो है वो P1 है और मैक्सिमम वाला जो है मेरा P2 है. तो कितना होगा ये P1 प्लस P2 अपॉन 2. मैक्सिमम और मिनिमम का क्या होता है, सम का हाफ होता है हमारा कर्व सरफेस पर प्रेशर. जो वॉल पे प्रेशर होता है, कर्व सरफेस जो होती है उस पर इतना प्रेशर होता है. तो इस पर अगर मैं प्रेशर कैलकुलेट करूँ तो मेरा कितना हो जाएगा, 10 रो डब्ल्यू जी, ये तो हो गया मिनिमम वाला P नॉट, प्लस P2 मैक्सिमम वाला कितना है, 20 रो डब्ल्यू जी अपॉन 2. तो इसके पास मेरे पास कितना आ गया, ये 15 रो डब्ल्यू जी. अब मेरे पास प्रेशर तीनों का है, अपर सरफेस पर भी है, बॉटम सरफेस पर भी है और कर्व सरफेस पर भी है, जो वॉल है उस पर भी है. अब क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि मेरा जो फोर्स है कर्व सरफेस पर, एफ कर्व जो है, एफ कर्व वो मेरा बराबर है एफ बॉटम के, या जो एफ फ्लैट है उसके बराबर है. मैं जानती हूँ कि मेरा जो फोर्स होता है, प्रेशर बेसिकली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. तो मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया. तो कर्व सरफेस पर प्रेशर कितना है, वो है 15 रो डब्ल्यू जी इंटू एरिया इसका कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस का 2 पाई आर एल. तो 2 पाई, इसकी रेडियस हमने मान ली है कि ये जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, आर है. तो 2 पाई आर, और एल जो है वो हाइट है, तो वो हमारी कितनी है, 10 मीटर है, इंटू 10 मीटर इक्वल्स टू फ्लैट पर हमारा प्रेशर कितना है, 20 रो डब्ल्यू जी इंटू एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है वो इस तरह से होती है सरफेस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. अब देखिए रो जी से आपका ये रो जी कट जाएगा, पाई से आपका पाई कट जाएगा, एक आर से आपका एक आर चला जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा 300 और यहाँ पर मेरे पास बचेगा 20 आर.
एक जीरो से एक जीरो गया, तो यहाँ से मेरा आर आ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, मेरी रेडियस कितनी आ गई है 15 मीटर। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।